से उस पेड़ को देखने के लिए एक बहुत विशेषज्ञ को बुलाया गया। दमोह का होगा विशेषज्ञ, जो वनस्पति का बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसे बुलाया गया। और उस पेड़ को जब उसने निरीक्षण किया और कहा कि कितने दिनों में, कितने महीनों में ये पत्ते गिरे हैं, उन्होंने कहा सर 1 महीने के अंदर ये पेड़ सूखना शुरू हुआ और आज पूरा 1 महीना है, 1 तारीख है, 1 मई से इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ था और आज 1 जून को संपूर्ण पेड़ सूख गया। उसने इधर उधर देखा, बोले सूर्य का प्रकाश पड़ता है? बोले हाँ सर पूरा पड़ता है। फिर उसने कहा इसकी नींव को खोदो, और जब नींव को खोदा गया तो उसकी जड़ में 5-7 कीड़े लग गए थे जड़ के अंदर। जैसे तुम्हारे बच्चे के पेट में जब चिनूना हो जाते हैं, क्या होते हैं? चिनूना हो जाते हैं, तो तुम्हारा बच्चा सोई सूखन लगा था, तो बाएं बिरंगों को काढ़ो पिलाओ जाते, केंचुआ जैसे हो जाते हैं ना, छोटी छोटी पटारे, हाँ बुंदेलखंडी उसको पटारे कहते, पटारे हो गए और खाली मीठा, जब देखो जब लड़ुआ खाने, जब देखो जब जौ खाने, जब देखो जब बौ खाने, अब हो गई पटारे, अब जाओ पेट पे रहो, हमारा मम्मी हमारा पेट पे रहो, और सूखा जा रहो मोड़ा, हड्डी हड्डी हो जा रहो। जब वैद्य जी को नब्ज दिखाई जाती है तो वैद्य जी कहते हैं कि ओहो इसके पेट में तो बहुत सारी पटारे हैं और इतनी लंबी लंबी पटारे भी निकलती हैं बंधुओं। तो जब कीड़े लग जाते हैं तो आदमी सूखने लगता है। ऐसे मानसिकता में जब कीड़े लग जाते हैं तो भी शरीर सूखने लगता है। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो आदमी सूखने लगता है। जब किसी की बात छुप जाती है तो आदमी सूखने लगता है, क्योंकि गोली से ज्यादा बोली खतरनाक होती है। गोली से ज्यादा बोली खतरनाक होती है। एक लकड़हारा था, लकड़ी, अब देखना हमने फैला दिया है बहुत सारा विषय, अंजलि मैडम को भी फैला दिया, पेड़ को भी फैला दिया, क्योंकि हम वसूली करके जानते हैं, उधारी देना हम जानते हैं और वसूल करना भी हम जानते हैं। मगर तुम में ताकत हो तो मुझसे वसूल करके लेना। तुम नोट कर लेना क्या क्या मैंने उधारी तुमसे ली है, यानी प्रवचन में क्या क्या टॉपिक छोड़ा है, तुम मुझे याद दिलाओगे मैं चुकाऊंगा, क्योंकि उधारी आजकल बिना मांगे नहीं दी जाती। हमें गुड्डू भाई को भी कई बार जाना पड़ता है उधारी की वसूल करने के लिए, तो वसूली करने जाना पड़ता है, तो तुम मुझसे वसूल करना, बस ध्यान रखना कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। वो काम नहीं है हमारे पास जिसका लिया कभी नहीं दिया, तुम्हारा खाके मत जाएंगे क्या? हम देंगे, मगर तुम वसूल कर लेना, बस याद कर लेना, मुझे याद दिलाना अगर कुछ छूट जाए तो। वो लकड़हारा लकड़ी काटने जाया करता था। एक शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ बहुत वेदना से तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बहुत बड़ा लोहे का कीला लगा हुआ था, आर पार था, हाथ में बहुत सूजन थी, बहुत सूजन थी, ऐसा लग रहा था हाथ पक गया है। और लकड़हारे को बुला रहा था शेर। लकड़हारा के दूर से किनारे, पहले तो जा रहा था इधर, और देखा शेर तो यूं उधर से घूम के जाने लगा, वो कूलर के पीछे से। शेर कहता लकड़हारा कहता है शेर तो बिल्कुल साधारण सा है, क्या बात है? ऐसे हाथ कांप रहा। लकड़हारा कहते ओहो ये तो लोहे का कील है, पॉइजन हो गया होगा, कब से लगा है? तो तुम शेर को कमजोर मत समझना, शेर इंसान ही जैसे होता है, संगी पंचेंद्रिय है, अणुव्रत धारण कर सकता है, पंचम स्थान प्राप्त कर सकता है। छिपकली, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, जितने ये पंचेंद्रिय जीव हैं ये सब अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं बंधु। सम्यक दर्शन प्राप्त करके अणुव्रत धारण कर सकते हैं, पंचम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, त्रियंच भी।
स्वर्ग जाते हैं त्रियंच मर करके। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे हाथियों ने, सिंहों ने संलेखना लेकर के आदि व्याधि उपाधि से परे होकर के समाधि धारण की और स्वर्गों में जाकर के जन्म लिया। इसलिए तुम अहंकार मत कर लेना कि केवल हम मनुष्य ही समाधि ले सकते हैं, व्रती बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इस अहंकार में मत रहना। अब उस सिंह ने जब हाथ दिखाया तो लकड़हारे ने पहले तो डरा, मगर सोचा कि उपकार कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, मारेगा और क्या करेगा, मगर इसकी वेदना तो दूर हो जाएगी, इसका दर्द तो कम हो जाएगा। अब लकड़हारे ने अपना गमछा लिया और हाथ में बांध करके लपेट करके और उस कील को पकड़ा, एक हाथ पैर से शेर का हाथ दबाया और पूरी ताकत से खींच दिया। खून का फवारा निकल गया, मवाद निकल गई और सिंह हंस गया, बहुत जोर से हंसा हंसा। अब उसकी मवाद, खून सब निकाला। फिर शेर ने उसे चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवर त्रियंचों की लाला रस में बहुत सारी ताकत होती है। आप देखना कुत्ते को कितनी भी खांस हो जाए, कितना भी कट जाए, कुत्ता चाट चाट करके उसे ठीक कर लेता है। उनकी जिह्वा में कुछ ऐसी ताकत होती है जिस ताकत के माध्यम से वो बड़े से बड़े घावों को भर लेते हैं। और सिंह बहुत प्रसन्न हो गया, दोस्ती हो गई। शिक्षा लेना बंधु, नहीं तो तुम कहो कि मनुष्य की आवाज का शेर समझता है। समझता तो है, मगर हम बोल नहीं पाते उसकी आवाज को, और वो हमारी आवाज नहीं बोल पाता, मगर समझता सब है। आप जब गायों को पालते हैं तो उनकी नंदिनी नाम रख देते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी सिर हिलाती चमकती चली आती है, सब कुछ जानती है, पशु सब जानते हैं। और वह सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़हारा 8-15 दिन के बाद सिंह से मिल लेता था, और सिंह से मिला, बोला 8 दिन अब लकड़ी काटने नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरी बेटी की शादी है। सिंह कहता है तुम्हारी बेटी की शादी है? ना मेरी बेटी की शादी। और गुफा के अंदर गया और इतने सारे आभूषण भर करके ले आया। कहां से मिले आभूषण? सिंह के पास आभूषण? हाँ, कभी कोई आभूषण से युक्त व्यक्ति का शिकार किया हो, और सारे आभूषण उससे झोली में डाल दिए और बोले धूमधाम से शादी करना। तो बोले सिंहराज तुम आओगे कि नहीं आओगे? सिंहराज कहता है तुम बुलाओगे तो आऊंगा। तो बोले कब की शादी है? बोले अभी तो रोका हुआ है, अभी तो पक्की हुई है शादी, तो अभी 2-3 महीने के बाद है। आ जाऊंगा, मगर तुम एक ही गट्ठा लकड़ी काट करके ले जाते हो, आजीविका चल जाती है। बोले चला लेता हूं। बोले नहीं, अब एक काम करो, तुम लकड़ी काटो दिन भर, गट्ठे बनाओ, और रात्रि में जब अंधेरा होता है मेरी पीठ पर लादना, और मैं तुम्हारे घर पर छोड़ करके लकड़ियां आ जाऊंगा। शेर के लिए क्या फर्क पड़ता है? शेर तो अपनी पीठ पर बड़े बड़े भैंसाओं को लाद करके छलांग लगाता रहता है, डिस्कवरी में देखा होगा आपने। बहुत ताकतवर होता है सिंह। कल बताऊंगा तुम्हें किसकी कितनी ताकत है और तीर्थंकर की उंगली की कितनी ताकत है, कल बताऊंगा। उधारी, चौथी उधारी, चौथी हो गई। एक अंजलि मैडम की, दूसरी पेड़ की, तीसरी शेर की, और चौथी तीर्थंकर की बल की। और समय तुम्हारा हो गया,
4 उधारियां हैं तुम्हारे हमारे ऊपर, अब तुम में दम हो तो वसूल करना। और यह है उपकार। उस सिंह ने कहा कि जब इसने मेरे हाथ के दर्द को ठीक किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं इसके साथ उपकार करूं। और उसने 5-5, 7-7 गट्ठे शेर की पीठ पर लादता किसान वो लकड़हारा, और सिंह उछलता हुआ उसके मकान के पिछवाड़े में अंधेरे में डाल करके आ जाता। और वो लकड़हारे ने लकड़ी बेचना शुरू कर दिया। पहले 1 लकड़ी का गट्ठा बेचता था, एक दिन में 10 और 20 लकड़ी के गट्ठे बेचने लगा। धीरे धीरे बहुत संपन्न हो गया, संपन्न हो गया, और इतना संपन्न हो गया कि अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से किसी रिसोर्ट से करने की योजना बना ली कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े रिसोर्ट से करूंगा और सारे अपने रिश्तेदारों को बुला करके शादी करूंगा। मगर धर्मपत्नी कहती है कि देखो, रिसोर्ट से शादी करने से क्या होगा, इतना पैसा बर्बाद करोगे। अगर यही पैसा बेटी के लिए देंगे और किसी बेटी की शादी उसी में अपन कर देंगे। बहुत सारे गरीब अपने गांव में हैं, 5-7 बेटी शादी योग्य हैं, क्यों ना अपनी बेटी के साथ 5 बेटियों की शादी और कर दे, 5 कन्याओं की शादी और कर दे। इससे बड़ा उपकार दुनिया में और क्या होगा। लकड़हारा कहता है बहुत अच्छा सोच है, हे प्राण बल्लभे, तूने बहुत अच्छा सोचा। आज मैं पूरे गांव की मीटिंग रखता हूं, और पूरे गांव को बुला करके एक मीटिंग रखी गई। सारे लकड़हारे जो भी गरीब आदि थे और जो भी संपन्न थे, सारे लोग इकट्ठे हुए। और लकड़हारा कहता है कि आप सबकी कृपा से, आप सबकी सद्भावनाओं से आज मैं संपन्न हो गया हूं दोस्तों। तो मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करना चाह रहा हूं। मेरा मन था कि मैं शहर में जाकर के किसी रिसोर्ट से अपनी बेटी की शादी करूं, मगर मेरी धर्म पत्नी ने, प्राण वल्लभे ने, जो गुण संपन्न है, विवेकशील है नारी, उसने मुझे एक बहुत सुंदर सलाह दी है, बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है कि क्यों ना हम अपने गांव की उन बेटियों की शादी भी अपनी बेटी के साथ उनके हाथ पीले कर दें, जिनके किसी कारणवशात, किसी मजबूरी के वसात, किसी अभाव के कारण उनका पानी ग्रहण नहीं हो पा रहा है। तो गांव के पंचों ने और समाज ने कहा कि ऐसा उपकार, ऐसा परोपकार तो पहले लोग राजा महाराजा सेठ साहूकार किया करते थे। धन्य है भाई आपके मन में और आपकी धर्मपत्नी के मन में ये भाव आया है, तो हम आपके उपकार का स्वागत करते हैं, सम्मान करते, बहुमान करते हैं, आदर करते हैं। और गांव के पंच ने कहा कि मैं समाज से कहना चाहता हूं कि जो भी अपनी बेटियों की शादी इनकी बेटी के साथ करना चाहे तो पूरी समाज स्वीकृति देती है, पंच स्वीकृति देते हैं, मगर शर्त एक है, शर्त एक है, शादी विजाति में नहीं होगी, अपनी ही जाति की कन्या से होगी, अपनी ही जाति के लड़के से होगी। देखना बंधु, एक छोटे से अजैनों के बीच में भी कितना बड़ा बहुमान कि हम अपने गांव की बेटी या लड़का से पानी ग्रहण तो करेंगे मगर विजाति से नहीं करेंगे। अगर हम किसान हैं तो किसान की बेटी होगी, हम पटेल हैं तो पटेल की बेटी होगी, हम विश्वकर्मा हैं तो विश्वकर्मा की बेटी होगी, हम हरिजन हैं तो हरिजन की बेटी होगी। हम विजाति की बेटी को नहीं लाएंगे। कैसा आदर्श प्रस्तुत था बंधु, आदर्श है, आदर्श है। मगर आज जो समाज आदर्श मानी जाती थी, आज उनके दिन प्रतिदिन पतन की ओर उनकी जिंदगी जा रही है।
उनके परिवार पतन की ओर जा रहे हैं, उनके बच्चे पतन की ओर जा रहे हैं। ये ना स्वयं का उपकार कर रहे हैं, ना परिवार का उपकार कर रहे हैं, ना माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, ना समाज की इज्जत कर रहे हैं, ना धर्म की इज्जत कर रहे हैं। और ऐसे इतने धर्म की बेइज्जती करने वाला, माता पिता की बेइज्जती करने वाला, देव सास गुरु को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में सुख शांति से नहीं रह सकता बंधु। मानसिक तनाव से उसकी जिंदगी जिएगा और अंत में इस प्रकार से मरेगा कि दो व्यक्ति उसके सहयोग में खड़े नहीं होंगे बंधु। क्योंकि जो इतने सारे लोगों को दुखी करेगा, इतने सारे लोगों को अपमानित करेगा, उपकार करना चाहिए, उनकी इज्जत में चार चांद लगाना चाहिए, मगर वह दुराचारी पापी अपने पाप की पूर्ति के लिए कैसा भी मिले तो प्रकृति कहती है इन पापियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा, कभी माफ नहीं किया जाएगा। और पंचों की घोषणा सभी को मिल गई अपनी अपनी जाति में शादी करने की। पूरे गांव में कुछ साय जागृत हो गया, पूरा गांव उस साय से भर गया कि ऐसे उपकार करने वाले अगर 10-20 गांव में लोग तैयार हो जाएं तो गांव की सारी कुंवारी बेटियां, कुंवारे बेटे अपने अपने घरों को शालीनता पूर्वक बसा लेंगे और उनके जीवन का सुख शांति समृद्धि उनके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा उपकार हम अपने पड़ोसी का करना अपने गांव में चाहें। पंचों की घोषणा हो चुकी और घड़ी ने भी टिक टिक करके अपना समय की घोषणा कर दी कि छुल्लक जी महाराज समय हो गया। उधारी याद रखना, उधारी, क्योंकि उधारी मैं भूल भी सकता हूं मगर जिसका लिया कभी नहीं दिया ये मेरा सिद्धांत नहीं है। जिसका लिया ब्याज सहित पाई पाई चुकाया है, बस तुम मुझसे उधारी वसूल करना, मांगने आ जाना या एक पर्ची भेज देना कि महाराज जी ये बिल है आपका, ये बिल चुका दो, ये चुका दो, मैं चुका दूंगा। और वही पेड़ का निरीक्षण हो रहा है, पेड़ को खोजा जा रहा है कि इतना उपकार किया जा रहा है इस पेड़ का, इस पेड़ के लिए खाद दी जा रही है, पानी दी जा रहा है, 2 जगह की अपेक्षा 3 बार पानी दिया जा रहा है और देसी खाद दी जा रही है, फिर भी ये पता चला 5 कीड़े, जड़ों में 5 कीड़े लगे हैं। इस कारण से पेड़ सूख रहा है, एक उधारी चुका रहे हैं, इस कारण से पेड़ सूख रहा है। ऐसे ही तुम अपने मन में कौन सी फितूरी है जो तुम्हें टेंशन पैदा करा रही है, अब तुम अपने अंदर का कीड़ा निकालो। पड़ोसी के वैभव को देख करके तुम्हें जलन हो रही है, किस कारण से तुम्हारी बिटिया 13 हड्डी 14 बोल्ट हो रही है, नर कंकाल उसका शरीर हो रहा है, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की कोई प्रकार की कमी नहीं है, मगर तुम्हारी बिटिया नर कंकाल क्यों हो रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं, किस कारण से टेंशन में है, क्या कारण है? क्या तुम उसका उपकार किसी के लिए तनाव में, किसी तनाव में रह रही है? किस कारण से परिवार में दुखी है, पड़ोसी से दुखी है, किस कारण से तुम्हारे परिवार में कलह है? ये खोज तुम्हें करना है इतनी मंगल भावना से कि हे भगवान हर व्यक्ति के जीवन का उपकार हो, हर व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना उन्नति अपने जीवन में करे।